जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पैरालंपिक खेलों के बारे में संपूर्ण पढ़ेंगे। अभी हाल ही में जो अगस्त में पेरिस में पैरालंपिक गेम हुए हैं, उसके साथ साथ हम लोग संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे पैरालंपिक खेलों के बारे में, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है। अब बात की जाए यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक गेमों की, तो पेरिस पैरालंपिक गेम जो है कहाँ पे शुरू हुए, और फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। और ये जो गेम है, इनका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, जिसको फ्रेंच भाषा में कहेंगे आवरोस ग्रैंड लेस ज्यूकस। उद्घाटन कब हुआ था? 28 अगस्त 2024 को। और समापन समारोह कब हुआ है? 8 सितंबर 2024 को। इनकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2024 को और समापन हुआ है 8 सितंबर 2024 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? राष्ट्रपति जो है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने इन गेमों का उद्घाटन किया था। उद्घाटन स्टेडियम कौन था? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। समापन स्टेडियम कौन था? स्टेड डी फ्रांस। स्टेड डी फ्रांस। अब बात की जाए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की। गठन इसका हुआ था 22 सितंबर 1989 को। मुख्यालय इसका है जर्मनी के बान शहर में। सदस्यता की बात की जाए 183 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियाँ इसकी सदस्य हैं सितंबर 2023 तक। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और आवश्यक होने पर मेजबान देश की आधिकारिक भाषा रहेगी। मतलब जहां पे यह खेल आयोजित होंगे उस देश की भाषा रहेगी। अब बात की जाए जो पैरालंपिक समिति है आईपीसी, इसके अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स जो ब्राज़ील के हैं। उपाध्यक्ष हैं डुआने काले, ये हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। अब बात की जाए यहाँ पे पैरालंपिक 2024 में भारत के बारे में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 पदक जीतकर भारत ने पैरा खेलों से अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अभी तक पैरालंपिक खेलों में भारत को सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं। कितने पदक? 29 पदक। 2024 खेलों के लिए भारतीय दल में 12 खेलों के 84 लोग शामिल हैं। एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। कौन कौन? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। अब हम लोग जान लेते हैं पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में भारत को मिलने वाले पदकों के बारे में। तो बात की जाए भारत को टोटल कितने पदक मिले हैं इस पैरालंपिक्स में, तो 29 पदक मिले हैं। कितने पदक? 29 पदक। अब जैसे कि देखा जाए किसने किसने जीता इस पदक, इन पदकों को, जैसे कि अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। मोना अग्रवाल शूटिंग में कांस्य पदक। प्रीतिपाल ब्रांज मेडल 100 मीटर रेस में। उसके बाद मनीष नरवाल शूटिंग में सिल्वर मेडल। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रांज मेडल। प्रीतिपाल ब्रांज मेडल 200 मीटर रेस में। निषाद कुमार सिल्वर मेडल मेंस हाई जंप। योगेश कथुनिया सिल्वर मेडल मेंस डिस्कस थ्रो में। नितेश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। मनीषा रामदास बैडमिंटन ब्रांज मेडल। थुला सिम्थी मुरुगेसन बैडमिंटन में सिल्वर मेडल।
सुहास एल एथिराज बैडमिंटन सिल्वर मेडल। शीतल देवी राकेश कुमार तीरंदाजी ब्रांड मेडल। मिक्स्ड कंपाउंड में इन्होंने जीता है। सुमित अंतिल गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो। नित्या श्री शिवन बैडमिंटन ब्रांज मेडल जीता। अब बात की जाए यहाँ पे दीप्ति जीवन जी एथलेटिक्स हैं ये, इन्होंने रेस में ब्रांज मेडल जीता है 400 मीटर रेस में। मरियप्पन थंग कांस्य पदक मेंस हाई जंप में। शरद कुमार सिल्वर मेडल मेंस हाई जंप। अजीत सिंह सिल्वर मेडल मेंस जेवलिन थ्रो। सुंदर सिंह गुज्जर सिल्वर मेडल मेंस शॉट पुट। सचिन सरजे राव खिलाड़ी सिल्वर मेडल मेंस शॉट पुट। हरविंदर सिंह तीरंदाजी गोल्ड मेडल मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में जीता इन्होंने। धर्मवीर सिल्वर मेडल मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने जीता है। प्रणव शर्मा सिल्वर मेडल मेंस क्लब थ्रो। कपिल परमार जूडो में ब्रांज मेडल जीता है 60 किलो के मेंस की 60 किलो वाली प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है कपिल परमार ने जूडो में। प्रवीण कुमार गोल्ड मेडल मेंस हाई जंप में। होकाटो होटोजे सेमा ब्रांज मेडल मेंस शॉट पुट में। सिमरन शर्मा ब्रांज मेडल वुमेंस 200 मीटर रेस में। नवदीप सिंह गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो में। खेलों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दिव्यांगों के लिए खेल की शुरुआत 1888 में बर्लिन में बधिरों के लिए क्लबों के साथ हुई। डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने 1944 में स्टॉक मैंडविल में एक स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना की, जिसमें खेल को पुनर्वास में एकीकृत किया गया। स्टॉक मैंडविल गेम्स 29 जुलाई 1948 को आयोजित किए गए, जो संगठित व्हीलचेयर खेलों की शुरुआत का प्रतीक था। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मैंडविल गेम की शुरुआत हुई, जिसने इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर फैलाया। उसके बाद बात की जाए आईपीसी की स्थापना की, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को जर्मनी में हुई थी। आईपीसी पैरालंपिक आंदोलन के लिए वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करती है, जो पैरालंपिक खेलों की देखरेख करती है। पैरालंपिक ग्रीक पैरा के अलावा कोलंपिक के साथ जोड़ता है, जो पैरालंपिक और ओलंपिक की समानांतर प्रकृति को दर्शाता है। यह शब्द ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के दोहरे अस्तित्व को दर्शाता है।